नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं और लॉकडाउन का सिलसिला भी है, लेकिन देखने में आया है कि लॉकडाउन में नरमी के बायस, चूँकि रमज़ान का महीना भी है और इस महीने में लोग ख़रीदारी के लिए अब बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और जो गहमा गहमी इस वक्त देखने में आ रही है वो होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये तवक्को के बरक्स है क्योंकि लॉकडाउन में नरमी है। अब लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ है ये सब आपके सामने है, मीडिया आपको रिपोर्ट कर रहा है। केसेस बढ़ने की क्या वजूहत है? क्या लोगों ने एहतियाती तदाबीर अपनाना छोड़ दी है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। पहले ये हुआ था कि जब कोरोना पाकिस्तान में एंटर हुआ, लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, केसेस सामने आए तो शायद कदरे सख्ती जो है वो देखने में आ रही थी, लेकिन अभी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, क्या वाकई सब कुछ स्मार्टली किया जा रहा है या फिर नहीं? और जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी आखिर वजह क्या है? हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या हैं टुवर्ड्स कोरोना? और हम आवाम से क्या तवक्को रख रहे हैं? आवाम अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? आज आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि मुल्क में इस स्मार्ट लॉकडाउन के बाद क्या सूरत हाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं कि जब ये लॉकडाउन में नरमी हुई है इससे क्या फायदा नुकसान हुआ है? कोरोना कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? ये तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। ना। वो तो देख के लग रहा है बुजुर्गों ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, जेब में रखा हुआ है। जेब में रहने से मास्क, जेब में रखने से कोरोना आपसे 1 मीटर तक दूर रहता है। नहीं, आप मुझे बताएं कोरोना खत्म हो गया, क्या हुआ है? लोग इतने रश को लगा के खड़े हुए हैं। साढ़े जो गुनाह होया बीमार कोरोना नाल तो ना पता है कुछ नहीं है, कोरोना नहीं है, नहीं खत्म होया है, पता ही कोई नहीं कब कोरोना खत्म नहीं हुआ। नहीं है ये। आपको पता है कितने केस हो गए हैं मुल्क में, कितने लोगों की मौत हो गई, कितने रजिस्टर हो गए हैं? रोज हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे तो कोई एहतियात ही नहीं है। ये कोई त्याग नहीं करता बेटा, ये सब बंदे नहीं त्याग कर सकते। ठीक है, अच्छा आप बताएं जनाब, क्या कर रहे हैं लोग? क्या सीन है यहाँ पे? लोगों को तो कोई मास्क भी नहीं पहना हुआ, आपने तो फिर पहन लिया है। इन्होंने मुझे देख के पहन लिया, लेकिन ना मास्क नाम की चीज़ है, ना कोई एहतियाती तदाबीर है। क्या लोग रिलैक्स हो गए कि कोरोना घर चला गया? बस यही समझ रहे हैं लोग कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना तो खत्म नहीं हुआ ना। नहीं, हुकूमत ने तो लॉकडाउन में नरमी की है इस वजह से कि लोग शायद खुद एहतियात कर लें और अपने आप को दुरुस्त कर लें, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ये सब आपके सामने है, ये देखने हालात जो हैं ये आपके सामने है। ये नरमी करने का कोई फायदा तो नहीं है ना। नहीं, डर नहीं है, खौफ नहीं, क्या है? अवाम में शऊर नहीं है, शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। तो शऊर तो हुकूमत और मीडिया मुसलसल पैदा करने की, बेदार करने की कोशिश कर रहा है। बस ये विलेज है ना, यहाँ के लोगों को इतना वो नहीं है ना, वो ज़्यादातर टीवी देखते नहीं है। नुकसान का पता है आपको? आपको नुकसान का पता है? क्योंकि पाकिस्तान में 16,000 से ऊपर केसेस हो गए रजिस्टर्ड। बस हमारे एरिया में नहीं होगा, इनको एहसास नहीं है। हमारे एरिया में होंगे तो इनको एहसास होगा ना। नहीं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है अभी किसी का टेस्ट करा लो। मुझे आई एम डैम श्योर कि अभी किसी का टेस्ट हुआ 10 में से कोई एक आधा बंदा तो खुदा ने खासा निकल आया। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारे इधर एरिया में नहीं है। इधर अल्लाह का करम है, इधर नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा मुझे जनाब बताएं, बच्चे इधर साइड पे हो जाए, आवाम क्यों इसको हल्का ले रहे हैं? ये कोरोना खत्म हो गई, चली गई, ये रावेंट रोड में वैसा पेंटे रहा, इधर कोरोना वाला है नहीं। यहाँ पे कोरोना नहीं आता? नहीं। क्यों? यहाँ क्या लगा हुआ है? शहर में इधर कोरोना है नहीं। यहाँ स्प्रे किया हुआ है? ये स्प्रे नहीं किया, बस चलाने वैसा महफूज शहर बनाया है, कोरोना है नहीं। है ही नहीं? नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना कोरोना नहीं है, आपके पास क्या गारंटी है? तो हमसे ये गारंटी है, ये लोग देखो किस में कोरोना है। अगर आपके पास गारंटी है कोई बताओ किस में कोरोना है। नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो किट लेके नहीं आई हूँ कि मैं किसी का टेस्ट कर रहा हूँ, बताऊँ। लेकिन गफलत तो है ना भाई, गफलत की वजह से ही कोरोना फैला ना। 16,000 से ऊपर केसेस चले गए मुल्क में। क्या कर रहे हैं लोग जनाब, क्या कर रहे हैं आप लोग? 16,000 से ऊपर केसेस है, ना आपने मास्क पहना हुआ है, ना आपने ग्लव्स लगाए हुए हैं। हमें कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र, हमें कुछ नहीं होता। क्या है? हमें कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। कुछ नहीं होता, इम्यून है आप इंशाल्लाह। किसी को भी कुछ नहीं कहता, अल्लाह का शुक्र है। कुछ नहीं कहता। तो ये 16,000 केसेस ऐसे ही हो गए हैं? पता नहीं कैसे कर दिए इन्होंने। कैसे कर दिए हैं? कैसे हो गए हैं? हलाकतें हुई हैं जनाब? हुकूमत को बताओ। तो ये आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? नहीं। मुल्क घुटनों पे आ गए हैं और आपने इजी लिया हुआ कोरोना को।
तो क्या करे फिर हम क्या करें, काम नहीं करना, घर से नहीं, निकलना काम करना और चीज होती है, लेकिन इस तरह फिरना, बाजारों में रश लगाना, नहीं, हम तो दुकानदार हैं, distance नाम की चीज नहीं है। हमारी मजबूरी, हम तो दुकानदार है ना तो इधर। मास्क पहनना भी तो जरूरी है, अगर ये मजबूरी है तो मास्क पहनना जरूरी है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखे मास्क रोज रोज अब इतनी गर्मी में पहना भी नहीं जाता। मैंने पहना हुआ है, मेरी टीम ने आप लगाया तो हुआ यहाँ पे है। आई हैं, आपने गाड़ी में बैठ जाना, घर चली जाना। नहीं, जो मैंने फिर इधर भी लगा के रखना है, ये जरूरी है। नहीं, जो इधर स्टाफ पे रहे, मतलब सारा दिन काम करना, उसको मास्क नहीं पहनना चाहता। ये अजीब पहनते मंतक है, हैं, ये आपकी लेकिन- अपनी सेफ्टी के लिए ना भाई, ये मेरी सेफ्टी के लिए तो नहीं है। अगर आप पहनेंगे तो ये आपके अपने नुकसान के लिए नहीं अब है, देखो बचाने के लिए। है कि नहीं, सांस नहीं लिया जाता सारा दिन। चलिए मुझे इधर बताएं कि रहना होता मस्जिदों में क्या सूरत हाल है, तरावियां शरावियां हो रही है। हैं, हाँ माशाल्लाह तरावी हो रही है रश होता है, हाँ ठीक है, लेकिन माशाल्लाह। वक्फे वक्फे से पढ़ते हैं हम। वक्फे वक्फे से पढ़ते हैं, अभी खड़े तो नहीं हुए वक्फे वक्फे से आप तो लोग। आप आपकी तरफ देखे सारे। चलो बच्चे, मैं चाहूंगी बच्चों को जरा हम साइड में कर ले। सूरत हाल ये कि यहाँ पे सब्जी की भी दुकान है, यहाँ पर खाने पीने का भी सामान बिक रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर नाम की कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये क्यों लोग बाहर निकल आए हैं? कोरोना की वजह से क्या आज़ादी मिल गई है, क्या हुआ है? ईद से पहले ईद हो गई है। ये इसलिए निकले हैं कि लोगों की ज़रूरियात हैं, इसलिए बाहर निकले हैं। किसी ने फ्रूट लेना है, किसी ने क्या लेना, रमज़ान है। हाँ, लेकिन इतने रश के साथ कोई 6 फुट तो का जो अगर सुबह टाइम मंडियों में जो रश होता है उसका किसी को ख्याल नहीं। नहीं, वो भी नहीं 500 होना बंदा चाहिए। होता है मंडियों में, तो ये वो भी नहीं बाजार होना में लोग तो चाहिए, अपनी वो ज़रूरियात भी के नहीं लिए होना आए। चाहिए। तो मुझे बताइए, हुकूमत ने तो लॉकडाउन में नरमी की है, इससे तो कुछ हुकूमत को चाहिए, किधर है कोई हुकूमत का बंदा नजर आ रहा है? कैमरा लगाएं, कोई इधर नजर आ रहा है नहीं तो क्या जो इनको रोके? हुकूमत एहतियात, तो हुकूमत को चाहिए हुकूमत ना कि अब हर वो जगह कोई जाके तो नहीं बैठ इक़दाम सकती ना, करे। खुद कुछ भी करनी है ना एहतियात। हम खुद तो करते हैं, पर हम कैसे करें? हमारी भी ज़रूरियात है। कोई किसी ने नहीं, पुलिस सामान वाले लेना है, आते हैं, किसी ने पुलिस क्या- वाले आते हैं, कोई भी हमें तो नहीं क्या पता। करें? वो आकर आपको अंदर कर दें अगर आप एहतियात नहीं करें। पुलिस वाले आए तो ये रोके करेंगे। अंदर, हाल अंदर करना नहीं है। हाल ये है कि वो आके इधर खड़े हों, नहीं, एक आप एक अगर बंदे को आप बाजार कानून में की खिलाफ भेजें। वर्जी करेंगे तो वो तो अंदर ही करेंगे, तो कानून की खिलाफ वर्जी कौन नहीं कर रहा? तो फिर अंदर करना शुरू कर दें पुलिस वाले, तो करना शुरू कर दें। कर दें। कर किससे दें। शुरुआत करें? जी, किससे शुरुआत करें? आपने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। तो हम तो अभी आए हैं सामान लेने। नहीं, यानी आपने और किसने ठीक पहना? नहीं 500 होना, बंदे हैं और किसने आपने सामान ठीक नहीं पहना? होना, आपने हुकूमत पे डाल देनी है बात। हाँ, हमने आज हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए? ठीक है, मैं कुछ मजीद लोगों से बात करती हूँ। जनाब, ये क्यों लोग बाहर निकल आए हैं? कोरोना में नरमी की वजह से क्या हुआ एकदम से? बाजी मसला पता दरअसल क्या है, ये गरीब आवाम है, इसकी कोई नहीं सुनता। अगर इनको 2 वक्त का खाना घर में बैठे मिले, सब कुछ अरेंजमेंट हो, ये बाहर ना निकले। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई माली इमदाद नहीं है इनकी। नहीं, लेकिन बाहर निकल भी रहे हैं तो कम से कम एहतियात तो करें ना। जिनको कुछ मिल रहा है वो भी बाहर है, जिनको नहीं मिल रहा वो बाहर है, वो तो समझ आ रही है। कौन सा आदमी है जिसको मिला? बताए, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मुझे सिर्फ ये बता दें जनाब, ये तो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले, क्या इनका काम बनता है? बाहर ये क्या करने आए हैं? वो तो इनका माँ बाप संभाले ना। नहीं तो क्या ये गफलत माँ बाप कर रहे हैं ना, कर तो रहे हैं। मेरी बात, जिस इशू पर मैं बात करूँ उस इशू का जवाब दें। ये तो गवर्नमेंट बैठी जाती है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। 2 महीने से बेरोजगार हूँ, मुझे क्या मिला? पूरी दुनिया में रोजगार है ना, ये सिर्फ आपके साथ तो सब नहीं है ना, बेरोजगार ये आपके साथ नहीं है। अमेरिका जब में हमारे दिवालिया पास निकल जाएगा आया है। तो हमारे अगर तेल पास- इतना सस्ता हो सकता है जनाब। तेल हमने पीना है। नहीं, लेकिन नहीं, बता तेल रही हूँ ना, हमने ये पीना वो है, तेल है हमें जिसमें क्या चमके करना हुई तेल है। का? अगर उसका दिवालिया निकल सकता है तो सोचे कौमों का क्या क्या हाल हो हमें गया हुआ खाना है। चाहिए, तेल नहीं चाहिए। खाने के साथ बीमारी भी ले लेंगे। हाँ, 2 महीने हो गए हम तो वेले हैं। क्या दिया हमने इस गवर्नमेंट ने? हुकूमत हमको ने कुछ सैलरी नहीं नहीं किया, दे रही गवर्नमेंट। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कौन नहीं? ठीक है, आप भी मुत्तफिक है, कुछ किया हुकूमत ने? जी, हुकूमत ने कुछ किया है? हुकूमत ने जो भी किया तेल के, लेकिन ये कारोबार बंद होने की, सैलरी ब्लॉक करने की वजह से ना बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। हम किसी के आगे हथेली भी नहीं कर सकते। मुझे बताएं, 144 छोटे अरब बच्चे रुपया जो है, 144 अरब रुपया जी, जी। हुकूमत एहसास प्रोग्राम की मद में 144 अरब रुपया बांट रही है। हाँ। तो यही कर सकती है ना हुकूमत, और क्या करे? हुकूमत को मशवरा दे दे फिर हुकूमत को। लेकिन किसी को नहीं मिला। ये इतने आदमी खड़े हुए हैं, सबके आईडी कार्ड लिए हैं, किसी को कुछ नहीं मिला, राशन नहीं मिला। क्या रोड पे बैठ जाए? मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर राशन नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, तो क्या उसके बस कोरोना लेके जाना है घर पे? क्या करना है? बाजी बच्चे अगर आप बीमार हो गए, अगर आप बीमार हो बच्चे हो गए गया, क्या खुदा न करें? खास्ता, तो कोई फिर आपके चंद बच्चों को फिर कौन बेटा, मेरी देखेगा? बात सुनो, बच्चे कि हो गए। चंद आदमी ऐसे हैं गुमनाम जो आते हैं, को राशन थोड़ा थोड़ा दे के जाते हैं, पका पकाया। वो इसी में ऐसे ही राशन रहता है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं कर रही, लेकिन सैलरी नहीं मिली। आवाम कर रहे हैं, मुखैर आजाद कर फैक्ट्री रहे हैं। वाले हमारे से तावन कर
जो उन्होंने पहले डिस्काउंट दिया था कि आपको खर्चा भी मिलेगा, महीने का बिल भी आपका नहीं मिलेगा, हमें कोई चीज़ नहीं। जी ठीक है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। मैं मान लेती हूँ कि हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, लेकिन हम भी तो कुछ नहीं कर रहे ना हमने मास्क पहने हुए हैं, ना हमने ग्लव्स पहने हुए ये हैं। हमारी गलती है। हमें एहसास करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटी दे रही है हमें, क्योंकि हमें फैक्ट्री से सैलरी भी पूरी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, कोई मसला नहीं है। हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। ये नहीं आप समझते हैं कि आवाम की गलती है? हाँ, आवाम की गलती। ठीक है, ये कह रहे हैं जी आवाम की भी गलती है, और आवाम की कितनी गलती है वो आपके सामने है। जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला है और ये जो स्मार्टली सब कुछ किया जा रहा है, ये वाकई कितना वाइजली, कितना स्मार्टली किया जा रहा है। ये कैमरे की आंख से आप देख भी रहे हैं और मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग आखिरकार ईद से पहले ये ईद क्यों मनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, ये जानने के लिए मैं दोबारा ब्रेक के बाद आऊँगी और पूछूंगी लोगों से कि क्या कोरोना से डर नहीं लगता साहब। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ्तार से पहले जारी बात है लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं और ये यहाँ पर जो है रोटी के लिए, नान के लिए लोगों का जारी बात है रश भी रश हो जाएगा। सब जगह ख़रीदार है कि दुकानदार है? नहीं, मैं नान लेने आया हूँ। नान ख़रीदार है आप? जी, खरीदार। तो मुझे बताएंगे यहाँ से आप ख़रीदारी कर रहे हैं, मास्क टास्क लगाते हैं ये लोग? अभी देख के लगा लिया कुछ लोगों ने लगाए हैं, कुछ नहीं। अभी देख के लगा लिया उन्होंने। मैंने देखा कि उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो उन्होंने लगा। चले इसी तरह मतलब मुझसे ऐसे डर रहे हैं जैसे कोरोना पता नहीं मैंने छोड़ा है या मैं कोरोना हूँ। ये फौरन मास्क लगा लिया। ये क्या है? मतलब मैं अभी निकल जाऊंगी तो ये उतार देंगे, वो देखो उतार भी दिया। कुछ लगा लेते हैं, कुछ एहतियात करते हैं, कुछ नहीं करते। ये आप नहीं समझते कि इस तरीके से ये जो तंदूर है यहाँ से भी कोरोना फैल सकता है? क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे हर तरह का बंदा आता है, हाथ लगाता है, चीज़ लेता है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जाते हैं, आते हैं। बस होता है ना कि वो सेव करेंगे तो सेव करेंगे ना। ये जो लॉकडाउन में नरमी किया, ये अच्छा फैसला है कि गलत फैसला है हुकूमत ने जो किया? अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। इस अच्छे फैसले की वजह से तो इतने सारे केसेस सामने आ गए। जो एहतियात नहीं, आपने देखा है ना कि कुछ लोगों ने नहीं केस रजिस्टर हो पहना। गए। आपने देखा कुछ लोगों ने नहीं पहने थे, कुछ ने पहने हुए थे। इसी तरह ना, तो ये नहीं, ये लोगों की गफलत है आप कह रहे हैं? बस यही है। ठीक है, लोगों की गफलत है। कितनी लोगों की गफलत है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या काम करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। तो मुझे बताएं, आप स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं एम.ए. इस्लामियत कर रहा हूँ। एम.ए. इस्लामियत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इस्लाम भी कहता है कि अपनी जानों पे रहम करो। जी जी कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अपनी जानों पे रहम करो, यानी अपनी हिफाजत आपकी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। जी जी। जिस्म की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, अपनी रूह की हिफाजत यानी करनी है आपने। ये लोग क्या कर रहे हैं? खुदकुशी नहीं कर रहे? कोई मास्क नहीं लगाया हुआ? मिस जी, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल देता हूँ। नहीं, मुझे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, मुझसे सवाल ना ये करें। मेरा जवाब ही होगा आपको, ठीक है? बताएं। इंसान दो सूरत में मर सकता है, एक तो या तो बीमारी में मरता है या किस में मरता है, गुर्बत में मरता है, ठीक है? क्योंकि हदीस मुबारक में वाज़ेह अल्फाज हैं कि जो गुर्बत है ना, वो इंसान को जो ना खुदकुशी तक ले जाती है, हकीकत है। लेकिन खुदकुशी हराम है मेरे भाई। हराम है, लेकिन इंसान की अकलों पे पर्दा पड़ जाता है मिस। लेकिन खुदकुशी हराम है, फिर मैं भी बोल अपने रहा हूँ। सांप पे काबू पाना है आपने, अल्लाह ने फिर भी माफ नहीं मिस करना। जी, मैं मानने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बरहक है वो बात, ठीक है? हराम है, लेकिन बात ये मिस जी, जब इंसान घर लौटता है ना गुर्बत के लेकिन जब हुकूमत आपके सर पे खड़ी हुई है, आपको पैकेजेस दे रही है, आपको ताकीद कर रही है, मेरे भाई बगैर खाए तो कोई भी नहीं सो रहा ना। मिस जी, आप मुझे बताएं, लोग कुछ ना कुछ खा के सो ही रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, 12,000 में क्या आया कि आपका घर चलता है? नहीं, मुझे आप बताएं कि आपको 12,000 मिले? नहीं मिले, मुझे तो नहीं मिले, लेकिन मैं सवाल करता हूँ, आपका घर चलता है 12,000 में? मुझे मालूम नहीं है, ये तो आपके खर्चों पे डिपेंड करता है। मिस जी, यही बात है कि 12,000 देकर आप वो पक्का ना कर दें कल कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है ना। मुझे क्या कहाँ आपके पास एक रुपया भी ना हो, कहाँ आपको 12,000 मिल जाए? कुछ ना होने से तो बेहतर है। मिस जी, वो किसको मिला है? लेकिन मुझे आपकी बात से मायूसी दिख रही है, मुझे मुफलिसी का एहसास हो रहा है। मिस जी, मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे ना उस्मान बुज़दार साहब की 2 दिन के लिए सीट दे दें बस। मैं कहता हूँ मुझे उस्मान बुज़दार साहब की 2 दिन के लिए सीट दे दें। क्या करेंगे? 2 दिन की सीट मिल गई। वो मेरा काम है, आगे मैं काम प्रैक्टिकल से बताऊंगा ना। नहीं, क्या करेंगे? क्या मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल से नहीं, मैं पहले नहीं बताऊंगा। मान लिया आप वज़ीर आला हैं। नहीं मान, अभी कैसे मान लिया आपने?
चले ठीक है, मैं किसी और से बात करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है। अब देखिए यहाँ पे सूरत हाल है कि समोसे पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, ये तो वैसे ही हाइजीन के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे तो वैसे ही फूड अथॉरिटी वालों को आगे चेक करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें बिक रही हैं। माय पॉइंट इज़ कि कोरोना ऐसे नहीं जाएगा तो फिर कैसे जाएगा? ये ऐसे आप लोग खरीदेंगे चीज़ें। यहाँ पे जो भी शख्स थे वो छोड़ के चले गए, कैमरा देखा, मुझे मतलब मालूम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे बगैर ग्लव्स के ये हाथ लगते हैं, लोग उठाते हैं शॉपर को, ये तो बहुत बड़ा सोर्स है। ये गरीब की ना किस्मत में ये लिखा हुआ है। ये आज की कोरोना वायरस तो आज की बात है ना, लेकिन ये शुरू से ही है, ये आज नहीं है, ठीक है ना। जो 60 रुपए 50 रुपए किलो गिनेरी है ना, वो गरीब आदमी खाता है। जो 100 रुपए किलो जो शीशे में पैक होती है वो अमीर आदमी खाता है, ठीक है ना। ये आज की बात नहीं कि आज कोरोना वायरस है तो ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं। मेरे भाई जो कोरोना है, जी जी, अगर ये जस्टिन ट्रूडो की बीवी को हो सकता है, जी जी, अगर ये बोरिस जॉनसन को हो सकता है, बरतानवी वजीर आजम को हो सकता है, तो इसमें तो अमीर गरीब का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या बात है? बात ये है कि जिसके जब बच्चे भूखे मरते हैं ना, फिर बंदा मौत को भूल जाता है। पेट की खातिर बंदा चोरी डकैती करता है ना, बंदों को मारता है, बहन भाइयों को छोड़ देता है। ये इसी वजह से ना, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। सारी बात है, बच्चे जब भूखे होंगे तो माँ बाप का दिल कलेजा बाहर आएगा, लेकिन क्या एहतियात करना जरूरी है? एहतियात है। क्या किया आपने? नमाज पहना हुआ ना, ग्लव्स पहने हुए हैं। मेरी बात तो सुने, एहतियात है। क्या एहतियात है? मैंने 5 टाइम वुजू किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, हाँ, वुजू आपके ईमान को जरूर बताता है। आप ये तो बात कर रहे हैं ना आप, लेकिन आप देखें ना, ये जो आपने मास्क पहना हुआ है ये 70 रुपए का गया है, ये 60 रुपए का ये बिका। मैंने 5 रुपए में खरीदा मेडिकल स्टोर से। आप खरीद सकते ना, आपको देख के वो रेडियो छोड़ के भाग गए, तो आपको 5 रुपए का क्यों नहीं देख सकते? यानी आप कह रहे हैं कि मास्क नहीं मिलते? नहीं मिलते नहीं है, वो 70 रुपए का मिला है ना। यानी आप ले नहीं सकते? नहीं, देखिए आप चाहते हैं कि हुकूमत ये मास्क कम से कम गरीब आदमी को दे? क्यों चाहिए उनको ये चाहिए? ये खाली ये कोरोना है जी, अपने अपने घर में बैठ जाओ। कैसे घर में बैठ जाए? भूखा बंदा ना, भूखा भेड़िया भी बंदे को खा जाता है। बिल्ली को जब मारे ना, बिल्ली को जब पता चलता है कि अब कमरा बंद है तो मैं क्या करूं, वो भी पड़ जाती है, वो भी पै जाती है, वो कुत्ते की तरह पै जाती है। ठीक है, जाहिर बात है, जब खाने को कुछ नहीं होगा तो ये होगा। तो ये लोगों के क्या मुतालिबात है, ये आपको दिखाने की कोशिश करें। कोरोना क्या है? ऐसे डर नहीं है कोरोना से? डर है? क्या करता है कोरोना? मौत करता है, क्या करता है? इंसान की ज़िंदगी ले जाता है। ज़िंदगी ले जाता है। इस ज़िंदगी के खौफ से भी आपने मास्क नहीं पहना हुआ? ये कपड़े से आप अपने आप को कवर करते हैं। मुझे बताएं कि अवाम क्यों मास्क के बगैर, ग्लव्स के बगैर बाहर निकल आई है? सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। इन लोगों को खुद सोचना चाहिए ये बात। तो सोच तो नहीं रहे? ये सोचना चाहिए हमें। आपको लगता है कि ये गफलत बहुत बड़े पैमाने पे बड़ा नुकसान कर सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इसकी जिम्मेदार क्या हम हुकूमत को ठहराएंगे? जिम्मेदारी इसको देंगे? जिम्मेदार हुकूमत क्यों है? हम खुद जिम्मेदार हैं। ये तो लॉकडाउन में नरमी हुई है, इससे केसेस बढ़े हैं, सख्ती करने से कम हो सकते हैं केसेस लॉकडाउन में? नहीं, सख्ती करने से कम होते हैं। होते हैं? बिल्कुल। हुकूमत को करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है? नरमी कर रही है। क्यों कर रही है? हमारे लिए कर रही है। नरमी कर रही है। बिल्कुल। और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं फायदा हो रहा। ठीक है, यही कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा। मजीद लोगों से बात करते हैं क्या फायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये लॉकडाउन में नरमी से कोई फायदा हो रहा है? नरमी से फ़ायदा तो मेरा ख्याल ये तो हुकूमत वालों को पता है, और तो जहाँ तो फिर अल्लाह को पता है। पहली बात नहीं, आपको पता चल रहा है कि आप रोजगार के लिए बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं? सख्ती नहीं है? पुलिस नजर आ रही है आपको यहाँ पे कहीं पे? नहीं, सख्ती नहीं है। सख्ती नहीं है, तो ये सख्ती ना होने से नुकसान किसको हो रहा है? आवाम को हो रहा है? कोरोना बढ़ रहा है? ये मैं पहले आप बता दें, हुकूमत को पता है। ये मेरे पास मेरी बात में आज नहीं। 16,000 केस अगर हो गया तो उसका मतलब बढ़ ही रहा है ना? बढ़ रहा होगा, शायद बढ़ रहा होगा। कौन जिम्मेदार है? मैं और आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है जिम्मेदार, लेकिन वो मेरी बात अलग है। वो मुझे जो चीज़ नज़र नहीं आती मैं उस पर बिलीव नहीं करता, मैं जो यकीन नहीं करता। यानी आप बीमार होंगे तो आपको यकीन आएगा? मैं कुदरत ये भी एक फिलॉसफी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कि हम बीमार होंगे तो हमें पता चलेगा कोरोना है। किसी की बात से नहीं, पूरी दुनिया के हालात हमारे सामने हैं, हमें नज़र आ रहे हैं कोरोना है। इटली हमारे सामने है, इटली। हाँ जी, बरतानिया का जो हाल हो गया वो देख रहे हैं हम। सब कुछ हमारे सामने है, लाखों की तादाद से लोग मर रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान में भी अगर यही होगा, इतनी ये लोग फिर ही पाकिस्तानी कौम सूझेगी, फिर ही सीखेगी, अदरवाइज इसे समझ नहीं आती। हुकूमत क्या करे? हुकूमत को कोई मशवरा है? हुकूमत क्या करे जिससे कंट्रोल में आ जाए? जो कुछ कर रही है बेहतर कर रही है, अवाम के फ़ायदे के लिए कर रही है। अगर अवाम इससे बाज नहीं आती फिर हुकूमत को चाहिए कि कर्फ्यू लगा दे। बिल्कुल कर्फ्यू से ठीक हो जाएगी? कर्फ्यू से
ये आवाम घर में बैठ जाएगी। घर में बैठ जाएगी तो फिर आवाम रोएंगे, क्योंकि बर्दाश्त तो कर नहीं सकते। अभी भी कह रहे हैं, बिलबिलाते हैं, खाना नहीं है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार जहरी बात है, मतलब प्यार से बात नहीं मान रहे तो फिर सख्ती से। चलें ठीक है जनाब, ये कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगा दे, लेकिन ये जारी बात है हुकूमत का फैसला है, रियासत ने करना, हुकूमत ने करना, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ इस बात से है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के अंजाम दे रही हूँ, तो लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? लोग घरों से 5 मिनट के लिए भी बाहर निकले तो अपनी एहतियात क्यों नहीं कर सकते? लोगों ने क्यों छोड़ दी अपनी एहतियात? इसके पीछे क्या वजूहत है और इसका नुकसान कितना ज़्यादा हो सकता है? इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आवाम का हाल आपको दिखा रहे हैं। मतलब सवाल ये है कि आवाम तो वैसे मजबूर है, कहते हैं रोज़गार नहीं है, लेकिन किस चीज़ ने मजबूर कर दिया आपको कि आप मास्क ना पहने? कोई चीज़ है ऐसी जिसने मजबूर कर दिया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क नहीं पहनना? बिल्कुल कोई शायद नहीं मिलती, कोई शायद नहीं, अब मिलती कोई शायद नहीं, क्या करें? मास्क नहीं मिल रहा, कुछ नहीं शायद। मुझे बताएं क्या एहतियात कर रहे हैं आप? यार बस अपना आप अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के भरोसे। तो अल्लाह भी तो कहता है ना कि अपना बंदोबस्त करो। आधी चीज़ें आपने भी तो करनी है ना, अल्लाह ने आपको अकल दी है, अशरफुल मखलूकात है। क्या कर रहे हैं आप? सर मुझे बताएं, आप यहाँ पे जारी बात है इफ्तार के लिए आए होंगे, कुछ चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए। कमी हुई है, महंगाई हुई है, क्या हुआ है? नहीं, महंगाई नहीं है, सब कुछ सही है। हाँ सब कुछ ठीक है। कोरोना की वजह से जो ये मौत में इजाफा हुआ है, ये जो नरमी हुई है लॉकडाउन में, स्मार्ट लॉकडाउन, ये किसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, होना चाहिए। यानी 16,000 केसेस हो गए मुल्क में लॉकडाउन नरम होने की वजह से, लेकिन कोई मसला नहीं। एहतियात करनी चाहिए साथ साथ। किसको? हमें डेफिनेटली। क्या किया है आपने? मैं तो बस सब कुछ, मैं तो बस रुक गया हूँ बस। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, मैं बस रुका ही था। जेन्युइन बात है, मैं डायरेक्ट मेरे जितने भी करीब में कोई केस बाहर निकला हुआ है, जितने भी करीब में कोई मास्क निकला, बंदा निकला है, उसने यही था कि मास्क बस ऐसे उतारा है। जेन्युइन बात ये है। नहीं, ये गाड़ी खड़ी है, मैं ना असल में मुझे बहुत गिफ्ट दे गया चिकन, मैंने कहा यार पूरा नहीं, जहाँ से आप खरीद रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे फार्म से है। अच्छा, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। मैंने इसको कहा मुझे पीसेस कर दो, बस मेरी कसूर है, मैं पीसेस कराने खड़ा हो गया। लेकिन पीसेस भी तो वो हाथ से करे ना, बेयर हैंड से, लाइक दे आर यूजिंग इट। लेकिन अब क्या करें, साफ कर लेंगे, इसको मजबूरी है सबके साथ। अब देखिए जो बैग है वो जिन हाथों से, यानी आप ये नहीं मान रहे कि मेरी गफलत है कि मैंने मास्क नहीं पहना? आई एग्री विद यू, लेकिन मसला ये है कि जो पैकेट बंद मिलते हैं, मुझे ये बताएं, जो बंद पैकेट मिलते हैं वो जिन जिन हाथों से गुजरते हैं, who knows कि किसको कोरोना हो। नहीं, जरूर है, जारी बात है, उसके ऊपर आपको कोई उसको डिसइंफेक्ट तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या इंप्लीमेंट करती है उसके? मुझे बताएं, कोरोना के बाद जो हालात है, इसमें लॉकडाउन में नरमी से कोई चीज़ें बेहतर हुई है, क्या हुआ है? नरमी तो जरूरी है, मैशत हमारी जरूरी है। हाँ, नरमी तो जरूरी है, कैसे चलेगी? किसी बेशक जितनी मर्जी आबाद हो जाए, किसी मालिक ने अपने किराए नहीं छोड़े, हालांकि हुकूमत ने ऐलान किया है, नहीं छोड़े। वो कहते हैं 2 महीने रुक जाएंगे, तीसरे महीने आपको नोटिस दे देंगे, आप दुकानें खाली कर दें। अब चले चलाए बिजनेस कैसे? या तो गवर्नमेंट 1 साल की श्योरिटी देना कि 1 साल तक कोई दुकानदार खाली नहीं करा सकता, तो फिर तो ठीक है। तो आप समझते हैं कि इसमें हमारी गफलत है? बिल्कुल, गवर्नमेंट को या तो ये देखें, हम मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरा 66,000 कराया, मैंने कहा यार गवर्नमेंट ने क्या कराया, तेरा दुकानें बंद पड़ी। उसने कहा 2 महीने की बात है, तीसरे महीने आपको नोटिस आ जाएगा, 2 महीने में आपको नहीं छोड़ूंगा। चलता चलाया कारोबार कैसे छोड़ दूँ मैं उसको? किराया दे के आया हूँ, मैं किराया देने आया हुआ। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जनाब मुझे बताएं कि कारोबार चल रहा है? बड़ा मंदा है मेरी दी, अल्लाह तेरी खैर करे। मंदा है? दवाइयाँ लथ नहीं है, दवाइयाँ पुत्र। ये जो लॉकडाउन में नरमी आई है, इससे कोई फायदा हुआ है? क्या हुआ है? बच्चे तेन सारा ही पता है मेरी दी। कुछ भी नहीं हुआ बेटा, तेन भी तो पता ना की दुनिया में हो रहा, तू आप तेन को बोले बेटा। नहीं, लॉकडाउन नरम होने से कोई कारोबार चला है आपका? कुछ फायदा हुआ है? दादा कारोबार है, दुनिया के अंदरों नहीं निकलती मेरी दी। कुछ भी नहीं हुआ? हुकूमत कुछ कर रही है? हुकूमत ने की करना है, हुकूमत जो बंदे को होंदा है बेटा करी जा रही हुकूमत। आप क्या कर रहे हैं? हम मजदूरी कर रहे हैं, जड़ी नहीं हो रही, जो हो नहीं रही है, मिल नहीं रहा कुछ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुझे बताइए, ये ना आवाम ने मास्क पहने हुए हैं, ना ग्लव्स लगाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं, मिसाल चेंज कर देती हूँ कि आग करो ना मुझे मार। नहीं, ये बात नहीं है।
जिनका ईमान है अल्लाह पाक उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह पाक बचाने वाला है, कोरोना तो कुछ नहीं तो क्या मेरा ईमान नहीं है अल्लाह पे, आप ये कहना चाह रहे हैं? अल्लाह पर ईमान है, हिफाजत करें बस, ठीक है। अल्लाह भी यही कहता है ना, हिफाजत करें। जी 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 जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब कोरोना का इतना खतरा हो जाए कि अल्लाह से डरने के बजाय कोरोना से डरना शुरू कर नहीं, दें। अल्लाह से डरना तो शुरू से ही चाहिए ना जनाब, वो कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन कोरोना अजाब तो है ना, ये तो मानते हैं, एहतियात तो ज़रूरी है ना। अल्लाह भी कहता है, यानी ये हदीस में भी है कि आप पहले अपनी तरफ से कोशिश करें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। 50% तो आपने करना है ना, कोशिश तो करते हैं। क्या कर रहे हैं कोशिश? ना आपने मास्क लगाया है, ना आपने कोई ग्लव्स पहने हुए हैं। मास्क तो लगाया हुआ था, अभी इफ्तारी का टाइम हुआ तो इस वजह से उतार के रखा हुआ है। नहीं, इफ्तारी के टाइम से पहले कोरोना कुछ नहीं कहता। नहीं, ये कोरोना का मसला, इसका मतलब कोरोना से डरेंगे तो फिर खाना पीना छोड़ देंगे। नहीं, कम से कम खाना पीना आप इस तरह तरीके से तो नहीं खाएंगे ना। कोरोना ने कौन सा रोज़ा रखा हुआ है? आपने रखा हुआ है। कोई बात नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ये बीमारियां अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं तो उन्हीं की तरफ से जाएंगे। इनसे खतरा नहीं है हमें, हमारा ईमान है। जिसका अल्लाह पाक के ऊपर भरोसा है उसे किसी किस्म का खतरा नहीं है, उसे टेंशन नहीं है। ये सिर्फ वो चंद लोग जो गुमराह हो चुके हैं, शायद हो सकता है उनके ऊपर अजाब आया हो। हमें तो इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, हम तो वैसे नेक नियत से रहते हैं। नहीं, वो एक गरीब जिसको कोरोना का पता नहीं, वो कोरोना से मर गया है। वो एक अमीर जो हज करके आता रहा है, वो मर गया है। ये तो इसमें कोई डिस्टिंग्विश तो है ही नहीं है। सर, कोरोना से डर लगता है आपको? बच्ची आपने बिठाई हुई बगैर मास्क के, डर के बावजूद। ये ना कि इमरजेंसी निकले थे, इफ्तारी का टाइम था इसलिए थोड़ा सा सर, इसी तरह ही होता है, इफ्तारी का टाइम हो, सहरी का टाइम हो, ऐसा ही होता है। बस ये गए थे, आए थे, डॉक्टर पूछता रह जाता कि कहाँ गए थे, क्या किया था। अगर खौफ है तो कम से कम बच्चों को बचाना तो आपका फ़र्ज़ बनता ना। मास्क ले लेंगे, खरीद लेंगे, पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये गफलत कर क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं, बस आजमा रहे हैं कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा मैदा और पित्ता कितना स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ये बात नहीं है, ये चेक कर रहे हैं। जल्दी की वजह से ये गफलत हो जाती है। जल्दी में सब कुछ होता है ना। जल्दी का काम किसका है? नहीं होना नहीं, शैतान का काम है ना। जल्दी का काम शैतान का है। होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। अच्छा, ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है, इससे कोई फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ है? कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ। कारोबार के लिहाज से नुकसान हुआ लोगों का, जो रोज़मर्रा का काम करते हैं उनके लिए। बाकी कोई फायदा इतना खास नहीं। लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हालात कर्फ्यू की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल। कर्फ्यू लग जाएगा तो फिर आवाम क्या करेंगे? आवाम भी बैठ जाएगी, भूख से मरेगी और ठीक है, पता नहीं यार, मतलब लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है कि लोग इस बात को समझने से कासिर है कि अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे, बरत लेंगे, मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ कर लेंगे, हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे, तो इससे आपका ईमान हर्ट नहीं होगा। ये आप किसी भी मुल्ला से ले लें यार भाई। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि खाना काबा का अगर तवाफ रोक दिया गया है तो इसका मतलब है कि स्प्रेड का ख़तरा है। इसका मतलब ये नहीं कि ईमान कमज़ोर है, खुदा न ख्वास्ता। इसका मतलब ये कि एहतियात हमने खुद करनी है। इस्लाम कहता है कि एहतियात करें, फिर इसको मज़हब का मसला क्यों बना दिया गया है? खैर, इस पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाल ऐसा है कि मत पूछिए कि हाल क्या है, क्योंकि बुरा हाल है। और आप देखें कि यहाँ पे लोग किस तरीके से, जारी बात है, इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इफ्तार का वक्त नज़दीक आ गया, यकीनन आप कुछ लेने वेने आए होंगे, सामान वगैरह। रमज़ान है, मुबारक हो आपको रमज़ान की बहुत बहुत। रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? बस बड़ा मुश्किल गुजर रहा है। मुश्किल गुजर रहा है। लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है? ये पूछो जी। लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है? बड़ा सख्त है जी। सख्त है? हाँ जी। केसेस बढ़ गए हैं? हाँ जी। क्या कर रहे हैं आप? बस है निकले हैं थोड़ा बगैर दस्तानियां तो नहीं है ना, जेब छुपाए ने। मैं कहनी है कट लो, जरा दीदार कर लीजिए, कट लो। आपने बेटे को साथ बिठाया? बेटा है आपका? जी बेटा है जी। क्या उम्र है इसकी? है कुछ 2.5 साल। तो 2.5 साल की उम्र में आप बच्चे को बाहर लेके आए हैं इफ्तारी का सामान लेने के लिए बगैर एहतियाती तदाबीर के? हाँ, नहीं, खुदा न ख्वास्ता कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, लेंगे इंशाल्लाह सुबह जी। करेंगे आप? हाँ जी जरूर। एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है। ये देखिए जनाब, यहाँ पे जारी बात है, फल वगैरह खरीदा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब,
रमज़ान कैसे गुजरे आपके? बहुत अच्छा गुजरा। अच्छे गुजरे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। बरकतों का महीना है, हमने बरकतें समेटनी है। एहतियात भी करनी है या नहीं करनी? कोरोना है, एहतियात तो करना है कोरोना का। क्या कर रहे हैं आप एहतियात? एहतियात तो यही है बस, अपना नमाज मास्क पढ़ो। मिल नहीं रहा कि मास्क लेने की दिल ही नहीं कर रहा? नहीं, मास्क तो नहीं चढ़ाने हैं। दिल नहीं कर रहा? दिल नहीं करता है। दिल नहीं कर रहा? हाँ। क्यों? घबराना आता है, दिल खराब होता है। दिल खराब होता है? हाँ जी। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है ना। अगर आप सेफ्टी नहीं करेंगे कोरोना खुदा ना नमाज खास्ता पढ़ो हो। 5 वक्त का, नाला याद करो, कोई कोरोना नहीं है, खत्म हो जाएगा। नहीं, 5 वक्त की नमाज मैं भी पढ़ती हूँ, पढ़ेगा। लेकिन ये अल्लाह भी कहता है ना एहतियात करें। एहतियात करते हैं का ना, क्या किए? एहतियात क्या करेगा इधर? एहतियात तो कैसे एहतियात करेगा गरीब बंदा? ना मास्क लगाया है, ना हाथ में दस्ताने हैं। नहीं आए, कपड़ा है का ना, इससे हो जाएगा सब कुछ? हाँ ऊपर कर देगा। चले ठीक है, ये कह रहे हैं कैसे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। कि क्यों लोग दीवानों की तरह बाहर आ गए? जैसे ईद है, हर बंदा परेशान है। कोरोना में डर नहीं लगता? नहीं, परेशान है लोग, लॉकडाउन की वजह से घर में राशन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, लोग परेशान है, जारी बात है, रोजगार नहीं है। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो जाए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी? अब जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख से मर रहे हैं, तो इसीलिए लोग बाहर आ रहे हैं। जरूरी है कि अगर खाने को कम है या मुश्किल से मिल रहा है तो कोरोना लेके जाए खाने के लिए साथ? अब जब लोग घर में खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो जहरी बात है, उन्होंने बाहर ही आना है ना, कुछ ना कुछ। तो बाहर आके कम से कम मास्क तो लगाए ना। यहाँ पे तो लोगों ने मास्क देखे लगाया, आपने लगाया हुआ। मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। अब उनको डर ही नहीं है कोरोना वायरस का, नहीं लगाते कुछ खौफ लोग। नहीं है? नहीं है खौफ, इसीलिए शायद नहीं लगाते। तो आप समझते हैं कि इससे केसेस बढ़ जाएंगे मुल्क में? बिल्कुल सही बात है, कोरोना से तो लड़ना चाहिए, रोज हम देखते हैं जियो पे। ठीक है अम्मा जी, हम हर चीज़ पे हुकूमत को कहते हैं हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने तो आप नरमी कर दी लॉकडाउन में। हम क्या कर रहे हैं? ना मास्क पहन रहे हैं, बस ऐसे ही सही है। आपने तो फिर भी निकाब कर लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया हुआ। केसेस बढ़ नहीं जाएंगे? कोरोना हो गया, केसेस बढ़ गए, क्या करेंगे? अल्लाह वारिस है फिर। ठीक है, अल्लाह वारिस है, बेशक अल्लाह वारिस है और अल्लाह ही वारिस है, लेकिन एना भी अल्लाह वारिस है। मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ, कोरोना से खौफ है जी बिल्कुल है। मास्क लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, क्यों? बस हर लोगों के इल्म के हिसाब है, जो लोग नहीं डरते वो नहीं लगाते, परहेज नहीं करते। अगर खुदा ना ख्वास्ता केस बढ़ गए तो फिर हम कहेंगे हुकूमत ने किया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, खुद जिम्मेदार हैं फिर तो ये लोग। खुद जिम्मेदार है ना? बिल्कुल, तो फिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नरमी इसलिए तो नहीं की गई कि आप बगैर मास्क के बाहर निकल जाएं? सर ये नरमी की वजह है, जब नाके शाके लगे हुए थे तो लोग एहतियात भी कर रहे थे। पुलिस वाला नजर आ रहा है? हाँ है कोई? है, लेकिन कम है, पहले से कम है सर। ठीक है, क्यों एहतियात नहीं कर रही है आवाम? मैं तो वैसे ही करना हूँ। नहीं, आपने एहतियात क्यों नहीं की? मेरा सवाल ये है। एहतियात कैसे करें? मास्क लगा के? मास्क तो नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया जाता? ठीक है, ये भी एक गुजरा के मास्क। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों को लेके बाहर आए इफ्तारी के लिए? जी जी, सामान लेना है? बिल्कुल। कोरोना भी लेके जाना है साथ? कोरोना क्यों लेके जाना? मास्क नहीं पहना हुआ ना? कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है? बच्चे बीमार हो गए, कोई टेंशन नहीं कोई है? टेंशन नहीं है। क्यों? कोरोना है ही नहीं है इधर। 16,000 पाकिस्तानी मुतासर हो गए। सारे कोरोना से नहीं हुए। ये आप डॉक्टर हैं? दूसरे मर्दों के भी सब कोरोना में कह रहे हैं। आप कोरोना डॉक्टर सबको हैं? हो गया। डॉक्टर नहीं है, किसी को हुआ ही नहीं इधर तो। आपको कैसे पता है? इधर पूरे राया में कोई ये केस नहीं है कोरोना मुझे का। बताएं कि आपको कैसे पता है? रायवेंट सील हुआ था पिछले दिनों। वो रायवेंट हुआ, राया तो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे अवाम की गफलत का नतीजा देखिए जनाब। देखिए, प्रोग्राम करने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि अवाम की सीरियसनेस से आपको आगाह किया जाए, और मुझे ये लगता है कि अवाम किसी भी हद तक सीरियस नहीं है। किसी को मास्क मिल नहीं रहे हैं तो किसी को मास्क लगाना ही नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि ये कोई इस्लामिक मसला नहीं है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये इंसानी मसला है। और आपको आपका मज़हब भी कहता है कि अपनी जान बचाइए, आपने बचानी है। ठीक है, तो इसे समझने की बड़ी ज़रूरत है कि इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से नहीं है। इसका ताल्लुक़ है आपके अपनी ज़ात से, आपके हाइजीन से। तो खुदारा दिन में हाथ धोइए, अपना चेहरा साफ़ कीजिए, मास्क लगाइए। मास्क का किसी मज़हब से, किसी फ़िक्र से ताल्लुक़ नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपकी अपनी जान है। लेकिन लोगों की सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है ये आपके सामने है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर केसेस बढ़ गए, खुदा न ख्वास्ता कर्फ्यू की नौबत आ गई, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दिन रात मीडिया, हुकूमत अवेयरनेस देने की कोशिश कर रही है। हम लोग फील्ड में बाहर निकल के एहतियाती तदबीर अपनाते हुए आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा है सिफर, क्योंकि लोग अमल करने को तैयार नहीं है। डर इस बात का है कि अगर इसी तरीके से ये मामला चलते रहे और हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले,
कुछ भी कर ले, स्मार्ट लॉकडाउन कर ले, एक्स्ट्रा स्मार्ट लॉकडाउन कर ले, वाइज लॉकडाउन कर ले, जो मर्जी नाम दे दें भाई उसको, जब तक अवाम ताउन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सवाल ये है कि अवाम ताउन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको बताऊं, ये डरा नहीं रही हूँ कि आपके जनाजे तक अगर खुदा ना ख्वास्ता कोरोना हो जाए, आपकी मौत हो जाए, तो आपके जनाजे तक नहीं पढ़ाए जाएंगे नॉर्मल तरीके से। आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। डरें मतलब उस वक्त से डरें कि अगर आपकी कोरोना से मौत हो जाती है तो क्या बनेगा, आपके घर वाले आपसे दूर रहेंगे, आपके जनाजे से दूर रहेंगे। ये बड़ा कर्ब का मकाम है। ज़रा इमेजिन कीजिए घरों में बैठ के जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो खुदा का वास्ता है तहैया कीजिए कि अपनी जान पे आपने खुद रहम करना है। बाकी काम हुकूमत कर रही है। फरमा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।